Hello everyone. Welcome back to the another lecture of the trigonometry. Now in this lecture हम पहले तो समझेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है और उसके लिए किसकी जरूरत है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपको वर्ड प्रॉब्लम दी होगी एंड उसको सॉल्व करने के लिए काफी सिंपल है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और आंसर लेके आना है। बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि पहले क्वेश्चन समझना है, डायग्राम प्रॉपर ड्रॉ करना है। ओके, अगर आपका डायग्राम प्रॉपर है तो आप कोई भी क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो। चलो एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले कि हमें एप्लीकेशन के पहले कौन सी चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो लाइन ऑफ विजन। अगर आप नॉर्मली ये डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपका लाइन ऑफ विजन क्या होता है, स्ट्रेट होता है। ओके, देन आफ्टर सेकेंड चीज होती है एंगल ऑफ, सेकेंड चीज आपके लिए होती है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन सिंपल है। अगर ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं, जब तक आप स्ट्रेट जा रहे थे तो आपका विजन इस तरीके से था। आप यहाँ से जा रहे थे स्ट्रेट, आप यहाँ पे हो तो आपका विजन है ना एकदम स्ट्रेट होता है, बराबर। आपका विजन है ना यहाँ पे एकदम स्ट्रेट होता है हॉरिजॉन्टल लाइन पे। नाउ सडनली आप जा रहे हो और सामने एक बिल्डिंग है और उसमें एक खूबसूरत लड़की है सेकेंड फ्लोर पे। तो आप यहाँ से आपकी नजर कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे। तो आपका एंगल ऑफ विजन क्या हो गया, ये। आपका एंगल ऑफ विजन क्या हुआ, सडनली ये। आप ऐसे जा रहे थे, थोड़े जगह पे रुक गए, पहले आप स्ट्रेट जा रहे थे बट आपने देखा सामने सेकेंड फ्लोर पे एक खूबसूरत लड़की है, तो आपका एंगल ऑफ विजन क्या हो गया, इस डायरेक्शन में। क्लियर। तो आप जब अपर डायरेक्शन में देखते हो तो ये हो जाता है एंगल ऑफ विजन और उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और यहाँ पे है ना एक एंगल क्रिएट करता है, और यहाँ पे क्या होता है, एक एंगल क्रिएट होता है। क्लियर है। आप क्या थे, एक जगह पे खड़े थे, पहले स्ट्रेट देख रहे थे बट सडनली आपकी नजर ऊपर के साइड गई तो एंगल ऑफ विजन आपका चेंज हो गया। अगर ऊपर के साइड जाता है तो एलिवेशन कहते हैं, और अगर नीचे के साइड आ गया एंगल, एंगल ऑफ डिस्पर्सन। ओके, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप यहाँ पे हो, टेरेस पे बैठे हुए हो, बराबर, और होली का टाइम है। आप नॉर्मली यहाँ पे देख रहे हो, ओके, आपका एंगल ऑफ विजन इस डायरेक्शन में। नाउ सडनली आप जब होली के टाइम पे क्या होता है, हम फुग्गे लेके बैठते हैं और मोस्ट ऑफ आप टेरेस पे रहते हो, और वहां से अगर कोई दिखा कि हम फेंकना चालू, तो सपोज यहाँ से कोई नीचे से कोई जा रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ कोई जा रहा है, लड़का या लड़की मेंशन नहीं कर रहा, तो आपका डायरेक्शन है ना सीधा चेंज हो गया। एंगल ऑफ विजन है ना यहाँ पे चला गया। क्लियर। अगर नीचे के साइड जाता है तभी भी एक एंगल क्रिएट करके जाता है, तो ये हो जाता है आपका एंगल ऑफ डिस्पर्सन। अगर आप ऊपर के डायरेक्शन में देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे के डायरेक्शन में देखोगे तो एंगल ऑफ डिस्पर्सन। ये आपको हेल्पफुल होगा काफी इसके लिए जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब। ओके, यस गाइस, इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर अब तक आपने कोई किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे कोई पैसे नहीं लगने वाले। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और अगर वीडियो कभी कभार पसंद आया तो लाइक भी कर दिया करो यार। यस, एंड अपने फ्रेंड्स भी बहुत होते हैं तो उसके साथ वीडियो शेयर कर लो। यस, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। आपका जो 6.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च, अ लुकिंग अ चर्च लुकिंग एट अ टॉप। एक पर्सन है, वो है ना यहाँ पे चर्च होगा, यहाँ पे क्या आपका चर्च एग्जाम्पल, ये आपका चर्च है, बराबर। क्या बोला, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम चर्च। तो 80 मीटर चर्च से दूर एक इंसान खड़ा है, बराबर। तो ये इंसान यहाँ पे खड़ा है एंड इसका नजर यहाँ पे रहेगा, एंड चर्च लुकिंग एट द टॉप। टॉप बट टॉप है, सो यहाँ से क्या देख रहा है, चर्च के ऊपर के साइड देख रहा है। ओके, चर्च के ऊपर के साइड वो देख रहा। नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री।
चलो यहाँ पे एंगल कितने का बना रहा है, 45 डिग्री का। चलो ये भी पता चल गया। नाउ पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ चर्च। अब बोलोगे सर ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इट्स टू मच सिंपल। इसके लिए आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दिया था ना, वो आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा यूजफुल होगा। एंड देन आफ्टर आपको यहाँ पे है ना वो रेशियोज काम आएंगे। अब देखो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब मेरे पास एडजस्टेड साइड है एंड ऑपोजिट साइड फाइंड आउट करनी है। और आपको है ना हाइपोटेन्यूज से ये क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं है, बराबर। तो चलो यहाँ पे मेरे पास एडजस्टेंट साइड है, ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट साइड मुझे फाइंड आउट करनी है और ये एंगल पता है। अब ऑपोजिट और एडजस्टेंट इसको मिला के एक रेशियो होता है tan थीटा का, बराबर। पर उसके पहले आपको लिख लेना है कि आपने क्या क्या अज्यूम किया। इसको a अज्यूम करो हाइट को, इसको b अज्यूम कर लो और इसको c अज्यूम कर लो। अब लिखो AB इज हाइट ऑफ चर्च, बराबर। AB क्या है, चर्च की हाइट है। एंगल C इज द पोजीशन ऑफ अ पर्सन, ओके। वो पर्सन की पोजीशन है एंगल C पे, ओके। AC इज लाइन ऑफ विजन, लाइन ऑफ विजन क्या है उसका, AC, क्लियर है। और ये आपको एंगल कितने का दिया है, 45 डिग्री का। आपको हाइट क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। और BC क्या है आपका, BC इज द डिस्टेंस बिटवीन मैन, अ पर्सन एंड चर्च। ये सब चीजें आपको लिख लेनी है। और BC कितना दिया आपको, 80 मीटर। चलो नाउ आपको फाइंड आउट करना है AB, ओके। और आपको दिया क्या है, BC। चलो तो मैंने यहाँ पे क्या कहा, ऑपोजिट और एडजेसेंट से आपके पास कौन सा रेशियो रहता है, 10 का। तो यहाँ पे लिखो tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट एडजेसेंट अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपो। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, क्लियर है। चलो नाउ मुझे बताओ tan थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है, tan 45 डिग्री, ओके। अपोजिट साइड क्या है, AB, ये मुझे फाइंड आउट करना है। और एडजेसेंट क्या है, BC। tan 45 का वैल्यू होता है 1, AB मुझे फाइंड आउट करना है। और BC कितना दिया मुझे, 80। सो 80 यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई 80 इंटू 1 इज 80 इज इक्वल्स टू AB। AB का वैल्यू कितना मिल गया, 80। और मुझे क्या फाइंड आउट करना था, हाइट ऑफ चर्च। तो लिखो देयरफॉर हाइट ऑफ चर्च इज 80 मीटर, क्लियर है। काफी सिंपल है। देखो क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। अगर आपका डायग्राम प्रॉपर हो गया तो उसके बाद आपने ही अज्यूम किया ना भाई कौन सी चीजें क्या है, उसको लिख लो। और मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन में ना tan थीटा ही अप्लाई होता है। आपको हाइपोटेनियस के बारे में कुछ पूछा है तो आपके पास साइन कॉस एंड tan तीनों में से कोई भी वैल्यू ले सकते हो। और वो जो एंगल है वो एंगल की वैल्यू आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से मिल जाएगी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।